हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मुझे एक ऑक्टल नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से इंटीजर ओ, उसके बाद सीएलआर एससीआर लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट सीएच लिख देता हूँ। अभी ऊपर डिक्लेयर किया गया ऑक्टल नंबर हमें यूजर के पास से लेना है, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ एंटर एन ऑक्टल नंबर। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ओ। अभी सपोज हम ऑक्टल नंबर की वैल्यू 325 एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि अगर मुझे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे उसके यूनिट डिजिट को 8 raised to 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद उसके 10th डिजिट को 8 raised to 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसके 100 डिजिट को 8 raised to 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका इवोल्यूशन हम करें तो 5 into 8 raised to 0 यानी कि 1 प्लस 2 into 8 raised to 1 यानी कि 8 प्लस 3 into 8 raised to 2 यानी कि 64, यानी कि 5 प्लस 16 प्लस 192 जो कि हमें आउटपुट के तौर पे 213 देगा। यानी कि अगर मुझे ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे हर एक डिजिट को सेपरेट करना पड़ेगा, और डिजिट को सेपरेट हम दो तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से 325 में से हम 3 को सेपरेट करते हैं और 25 हमारे पास बचेगा। फिर 25 में से हम 2 को सेपरेट करते हैं और हमारे पास 5 बचेगा, और फिर हम 5 को सेपरेट करते हैं और हमारे पास 0 बचेगा। सेकेंड वे के अंदर हम 325 में से 5 को सेपरेट करते हैं और हमारे पास 32 बचेगा। उसके बाद 2 को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 3 बचेगा, और उसके बाद 3 को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 0 बचेगा। अभी फर्स्ट केस के बारे में हम देखें तो उसके फर्स्ट इटरेशन के अंदर 325 में से मुझे 3 चाहिए, तो मैं 325 डिवाइड बाय 100 करता हूं, और 325 में से मुझे 25 चाहिए तो 325 मॉड्यूलो 100 करता हूं। उसके बाद सेकेंड इटरेशन के अंदर 25 डिवाइड 10 मुझे 2 देता है, और 25 मॉड्यूल 10 मुझे 5 देता है, और थर्ड इटरेशन के अंदर 5 डिवाइड 1 मुझे 5 देता है और 5 मॉड्यूल 1 मुझे 0 देता है। सेकेंड सिनेरियो के अंदर बात करें तो उसके फर्स्ट इटरेशन के अंदर 325 मॉड्यूल 10 करे तो हमें 5 मिलता है, और 325 डिवाइड 10 करे तो हमें 32 मिलता है। सेकेंड सिनेरियो के अंदर हम 32 मॉड्यूल 10 करे तो हमें 2 मिलता है, और 32 डिवाइड 10 करे तो हमें 3 मिलता है। और थर्ड सिनेरियो के अंदर हम 3 मॉड्यूल 10 करते हैं तो हमें 3 मिलता है, और 3 डिवाइड बाय 10 करते हैं तो हमें 0 मिलता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमें नंबर को 100, 10 एंड 1 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूलो करना पड़ता है, और सेकंड सिनेरियो के अंदर हमें नंबर को सिर्फ 10 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूलो करना पड़ता है। यानी कि हमें सेकेंड सिनेरियो के अंदर थोड़े कम लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, और इसी वजह से हम सेकेंड सिनेरियो के ऊपर मूव होते हैं। अभी सेकेंड सिनेरियो के अंदर हम ध्यान से देखें तो हमने एक जैसा टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट किया है, और जब भी हम एक जैसा टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं उस वक्त हमें लूप की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे मैं एक व्हाइल लूप ले लेता हूं। अभी हम सेकेंड सिनेरियो के बारे में ध्यान से देखें तो 325 और कुछ नहीं लेकिन हमारा ऑक्टल नंबर है, और उसको हमने 10 से मॉड्यूल किया है, यानी O मॉड्यूलो 10, और सेकेंड इटरेशन O डिवाइड बाय 10। अभी O मॉड्यूलो 10 का आंसर हम R नाम के एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, और O डिवाइड बाय 10 का आंसर हम Q नाम के एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। अभी जब हम सेकेंड इटरेशन के अंदर आएंगे तो उस वक्त अगर हमें ऊपर वाले दो इक्वेशन को फॉलो करना है, यानी कि R is equals to O मॉड्यूल 10 और Q is equals to O डिवाइड बाय 10, तो हमें O की वैल्यू 32 चाहिए। लेकिन हमने तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर यानी कि O की वैल्यू चेंज नहीं की है, वो अभी भी 325 है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक बार हमें ऑक्टल नंबर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इटरेशन के अंदर देखें तो जो O डिवाइडेड बाय 10 का आंसर है वो और कुछ नहीं लेकिन 32 ही आता है, और वो 32 हमें ऑक्टल नंबर के तौर पे सेकेंड इटरेशन में चाहिए। यानी कि
हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम Q की जगह पे O ले ले तो हमारा टास्क इजी बन जाएगा। यानी कि सेकेंड इटरेशन में अब हमें O की वैल्यू 32 मिलेगी और हमें O की वैल्यू 3 मिलेगी। और जब हम तीसरी बार सेम का सेम इक्वेशन परफॉर्म करेंगे तो R की वैल्यू हमें 3 मिलेगी और उसके बाद O की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हमारी O की वैल्यू 0 ना हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं वही चीज यहाँ पे व्हाइल लूप की कंडीशन के तौर पे लिख देता हूँ, O does not equals to 0 और उसके अंदर मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं, यानी कि R इज इक्वल्स टू O मॉड्यूल 10 और O इज इक्वल्स टू O डिवाइड 10। अभी फर्स्ट इटरेशन के अंदर हम देखें तो हमने और कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर था उसको हमने 8 रेस टू 0 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड इटरेशन के अंदर हम देखें तो हमने हमारे रिमाइंडर को 8 रेस टू 1 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड इटरेशन के अंदर हम देखें तो हमने हमारे रिमाइंडर को 8 रेस टू 2 से मल्टीप्लाई किया। यानी हमें लूप की बॉडी के अंदर r इंटू पावर ऑफ 8 टू द i, क्योंकि हमें हर बार 8 का अलग अलग पावर चाहिए और जो भी अलग अलग पावर है उसकी वैल्यू जो भी है वो फर्स्ट टाइम 0 रहती है, सेकेंड टाइम 1 होती है, थर्ड टाइम 2 होती है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार पावर फंक्शन का हम यूज कर ले उसके बाद हमको i की वैल्यू को बढ़ा देना है। अभी यहाँ पे हमने r और i नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, वो मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। लेट अस से r एंड i, और i की इनिशियल वैल्यू हम 0 ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें 8 रेस टू 0 परफॉर्म करना है। अभी पावर फंक्शन का जो भी यूज हमने यहाँ पे किया है वो math.h हेडर फाइल के अंदर बिलोंग करता है, तो उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। लेट अस से हैश इंक्लूड math.h। अभी जो भी r इंटू 8 रेस टू 0 है, यानी कि फर्स्ट केस में 5 इंटू 8 रेस टू 0 जो भी है उसका आंसर आता है 5, यानी कि अभी तक उसका सम 5 ही है। सेकेंड इटरेशन में r की वैल्यू 2 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इंटू 8 जो कि हमें 16 देता है, यानी कि हमें 5 प्लस 16 21 दे रहा है। और लास्ट इटरेशन के अंदर हम देखें तो हमारे r की वैल्यू 3 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 इंटू 64 जो कि हमें 192 दे रहा है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि 21 प्लस 192 हमें 213 देता है। अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो r इंटू पावर ऑफ 8 रेस टू i का जो भी आंसर आता है वो हम एक वेरिएबल के अंदर ऐड करते रहते हैं। यानी कि जब पहली बार हमारा आंसर आया 5 तो उसको हमने 0 के अंदर ऐड किया तो हमें आउटपुट के तौर पे 5 मिला। सेकेंड टाइम जब पुरानी वैल्यू थी 5 उसके अंदर हमने 16 ऐड किया तो हमें 21 मिला, और थर्ड टाइम हम 21 के अंदर 192 ऐड कर रहे तो हमें 213 मिला। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे और कुछ नहीं लेकिन एक वेरिएबल के अंदर r टू द पावर ऑफ 8 रेस टू i ऐड किया और उसका जो भी रिजल्ट आया वो फिर से हमने उसी वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। यानी अभी हम देखें कि फर्स्ट टाइम हमारी d की वैल्यू हम 0 ले तो 0 के अंदर हमने 5 को ऐड किया तो हमें 5 मिला। सेकेंड टाइम हमारी d की वैल्यू 5 थी तो उसके अंदर हमने 16 ऐड किया तो हमें 21 मिला, यानी कि अब हमारी d की वैल्यू 21 हो गई। और थर्ड टाइम जब हमने 21 के अंदर 192 को ऐड किया तो हमारी d की वैल्यू 213 हो गई, और 213 और कुछ नहीं लेकिन हमारा डेसिमल नंबर है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि d और कुछ नहीं लेकिन हमारा डेसिमल नंबर है। तो उसको मैं लूप के बाहर एक बार प्रिंट करवा के देख लेता हूं। डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो d से रिप्लेस हो जाएगी। अभी जो d हमने यूज किया है वो हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से d और उसकी इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। यानी अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे हम ऑक्टल नंबर के तौर पे 325 इंसर्ट कर रहे हैं और हमें डेसिमल नंबर के तौर पे 213 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं ऑक्टल नंबर के तौर पे -325 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे डेसिमल नंबर के तौर पे -213 मिल रहा है, जो भी परफेक्टली सही है।
अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं ऑक्टल नंबर के तौर पे 675 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 445, जो भी सही है। लेकिन हमने ऑक्टल नंबर 675 के लिए मैन्युअली डेसिमल नंबर फाइंड नहीं किया है, पर आप खुद उसको मैन्युअली फाइंड करके हमारे डेसिमल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं ऑक्टल नंबर के तौर पे 67543 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 1031, जो कि गलत है, क्योंकि जब हमने ऑक्टल नंबर के तौर पे 67543 इंसर्ट किया तो वो इंटीजर की रेंज के बाहर की वैल्यू है। यानी कि अगर हमें 67543 के लिए भी सही आंसर चाहिए तो हमें ऑक्टल नंबर को चेंज करके लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जहां जहां पे भी मैंने लॉन्ग इंटीजर को यूज किया है, वहां पे मैं परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज एल डी यूज कर रहा हूं। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, एक और बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, जहां पे मैं ऑक्टल नंबर के तौर पे 67543 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 28515, जो कि परफेक्टली सही। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।